देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गुंजन। इस समय हम मौजूद हैं पार्क हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है जतिन वाधवा जी। और आज हम बात करेंगे आंखों को लेकर। आंख एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी बॉडी का कि जिसके बिना हमारी लाइफ ही अधूरी है, जिसके बिना हम किसी चीज को देख नहीं पाते, चाहे बात करें दूर की चीज चाहे बात करें पास की चीज। बिना आंखों के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। कई बार देखा जाता है कि खूबसूरती में भी आंखों की चर्चा की जाती है कि आपकी आंखें अति सुंदर हैं। और वहीं जब आंखों के साथ प्रॉब्लम आती है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर एक काम ऐसा काम है कि टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे दिन फोन पे भी काम करना पड़ता है, पूरे दिन कंप्यूटर पे भी काम करना पड़ता है। और अधिकतर देखा गया है लोगों को ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं, तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम आंखों को अपने सुरक्षित कैसे रखें। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हमारे साथ जतिन वाधवा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वेकअप में। धन्यवाद। बात करें लगातार जिस तरह से एज बढ़ती जा रही है लोगों की, या छोटे एज की, हर एज के लोगों को चश्मा लगा हुआ है। कारण क्या है, क्या हो रहा है, क्या रीजन है, किस चीज की कमी है जिसकी वजह से चश्मा लग रहा है लोगों में? देखिए, एक तो जेनेटिक कॉज होता है जिसमें हम पेरेंट्स के पास अगर पेरेंट्स को चश्मा है तो हम उसमें चश्मा लग जाता है बच्चों को भी। लेकिन उसके अलावा आजकल गैजेट्स का जो जितना यूज बढ़ता जा रहा है वो भी एक कारण है कि बच्चों को पास दूर की रोशनी नहीं देख पाते हैं, वो दूर की चीजें। कारण कि हमारी आंख को स्टिमुलस जैसा बचपन से मिलता है, अगर वो हमें पास का देखने का स्टिमुलस रेगुलर मिल रहा है तो हम दूर की रोशनी का विकास अच्छा नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा बाकी और जनरल कुछ बीमारियां हैं, जैसे एज के साथ मोतियाबिंद होना, या कुछ पेशेंट्स में काला मोतिया होना, या कुछ और बीमारियां होती हैं जो उनके लिए वो एज के साथ होती हैं। मोस्टली बचपन में जो चश्मा लगने के यही कारण है कि जेनेटिक, या फिर आजकल जो प्रीडिस्पोजिशन होता जा रहा है पास की चीजें ज्यादा देखने का, घर से बाहर कम निकल के खेलना, दूर की चीजें कम देखना। कहीं ना कहीं फोन भी इफेक्ट करता है आंखों पर। जरूर जरूर, फोन हो गया, कंप्यूटर का यूज हो गया, आजकल ये बहुत इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अधिकतर देखा गया है जिनका काम ऑनलाइन होता है, उनकी मजबूरी है फोन से वर्क करना, तो वो उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या वो फोन तो काम छोड़ नहीं सकते? काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसमें हमें अपनी आंखों को भी नहीं छोड़ना है, आंखों का भी ध्यान देना है जी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक 20-20-20 रूल होता है जिसका मेन जो कहा जाता है कि हर 20 मिनट में लगभग 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर की चीज को देखें। 20 सेकंड में एक 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लें, जिसमें 20 मीटर दूर, जितना लंबा दूर देख सकते हैं 20 सेकंड के लिए कम से कम उस चीज पे फोकस करें, ताकि हमारी आंखें रिलैक्स हो जाएं। जो एक पास की चीज पे गड़ी हुई थी वो डिस्टेंस में भी रिलैक्स हो जाए हमारी मसल्स। कई बार डस्टी एरिया से लोग आते हैं घूम फिर के, और उसके बाद कई लोगों को देखा है जो अपनी आंखों को सिक्योर रखना चाहते हैं तो वो तो आंखों को वॉश कर लेते हैं, और जो लोग होते हैं वो देख के बोलते हैं कि अरे कुछ ज्यादा ही सिक्योर बन रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लापरवाही बरतते हैं आंखों को लेके? बहुत गलत है ये बात, क्योंकि आजकल जितना पोल्यूशन हमारा हो रहा है, जितना डस्ट, जितना पोल्यूशन एयर में है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी आंखों का ख्याल रखना, उनको रेगुलर वॉश रखना। पहले तो बेटर है कि हम प्रिवेंट करें कि भाई हम चश्मा लगा के रखें, कहीं बाइक पे जा रहे हैं हेलमेट लगा के जरूर जाएं। उसके अलावा भी हम अगर बाहर ज्यादा देर घूम के आ रहे हैं तो बेटर है कि आने के बाद अपना चेहरा, आंखें अच्छे से एक बार धो लें साफ पानी से। जी, आपने कहा था कि जेनेटिक होता है, लेकिन बात करें क्या डाइट का भी असर करता है आंखों पर? डाइट डेफिनेटली मैटर करती है। विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंट है आंखों के लिए, उसका प्रॉपर इनटेक बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो अंडे, फिश, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं। कैरेट्स, गाजर में बहुत होता है विटामिन ए, वो खा सकते हैं, है ना? पीले जितने भी हमारे फल हैं वो खा सकते हैं, इन सब चीजों में विटामिन ए होता है। उन माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए हर बात पे आजकल फोन पकड़ा देती हैं? एक जमाना था कि टॉय पकड़ाया जाता था कि बच्चा हमारा साइलेंट हो जाएगा या कुछ भी, लेकिन आजकल डायरेक्टली फोन पकड़ा दिया जाता है। छोटा सा बच्चा है वो भी बड़े कंसंट्रेट से फोन देखता है। उन मदर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए? ये आजकल के टाइम की ये बहुत बड़ी एक गलत चीज है, जो पेरेंट्स जिनको कहा जाता है कि भाई अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चे को सही चीज सिखाएंगे, लेकिन क्योंकि वो खुद इतने बिजी हो गए हैं वो आजकल इजी वे आउट ढूंढते हैं और फोन पकड़ा देते हैं। ये बहुत गलत है।
बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की आंखों पे। जी। दूर की रोशनी का विकास अच्छे से नहीं होता, जो स्क्रीन की रोशनी है जी। उनसे बहुत इफेक्ट होता है, और आंखें ही नहीं, बच्चे की मानसिकता पे भी बहुत फर्क पड़ता है। वो इतने छोटी एज से रेगुलर वीडियोस और इतना सब देखते हैं, उनसे एग्जाम्पल के लिए लोग बोलना भी स्टार्ट कर चुके कि आजकल बच्चे 5G पैदा हो रहे हैं। मतलब पहले से सिखाने की जरूरत नहीं है, वीडियोस देख देख के ही वो लोग सीख जा रहे हैं। लेकिन वो चीज घर वालों को मजाक लगती है, पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा एडिशनल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उनके स्पेक्ट्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो बच्चा अपनी आंखों को नहीं संभाल पाता। तो उनके लिए क्या मतलब ऐसा करना चाहिए उन पेरेंट्स को? बिल्कुल नहीं, ये मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ इस चीज के। बच्चे की नजर प्लस बच्चे की मानसिकता दोनों पे बहुत इससे फर्क पड़ता है। जी। बिल्कुल गलत है ये चीज, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और बात करें लगातार जो आंखों की बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्मियों में अलग प्रॉब्लम होती है आंखों में, और सर्दियों में अलग प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों का ये होता है ज्यादा कोल्ड होने की वजह से आंखों में तरह तरह के सिम्टम रहने लगते हैं। और गर्मी में बात करें, अधिकतर बहुत लोगों का देखा गया आंखें रेड मिलती है, कारण क्या है? देखिए, गर्मी में हमारी आंखों में सूखापन काफी हो जाता है। आजकल एसी बहुत चलाया जाता है, दिन भर एसी चलता है, हवा जो है वो नमी को खींच लेता है एसी, तो उसकी वजह से ड्राइनेस और उसकी वजह से एलर्जी बनना शुरू हो जाती है, उससे होता है। पोल्यूशन, अगेन हम पहले बात कर चुके हैं कि बाहर पोल्यूशन इतना है, डस्ट इतनी है कि उससे एलर्जी, गर्मियों में वो चीज और उड़ती है मिट्टी, तो उससे ज्यादा होता है। सर्दियों में अलग प्रॉब्लम्स हैं। सर्दियों में रूसी का होना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कॉमन है। पलकों पे हमारी रूसी टाइप की होने लगती है ना, तो उससे होती है अलग प्रॉब्लम्स। तो इनसे बचाव कैसे हो सकता है? बचाव देखिए, बेसिक जो हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं कि आंखों को अच्छे से साफ करके रखना, ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसके अलावा गर्मियों में ठंडी सिकाई, सर्दियों के टाइम पे मोस्टली गर्म सिकाई, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन लेना, जैसे डस्ट वगैरह से गॉगल्स, हेलमेट, वो हम बात कर चुके हैं। तो यही सारे प्रिकॉशंस हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें स्पेक्स लगे हुए हैं, वो तो अपने आंखों को लेकर सिक्योर रहते हैं क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। और जिनके साथ नहीं हुआ वो लोग आई कैंप को देख के कहते हैं कि नेचुरल है, इट्स मतलब इग्नोर करना उसे पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा क्या जो जगह जगह कैंप लग रहे हैं अवेयरनेस के लिए, उसका उन लोगों को यूज करना चाहिए जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके अकॉर्डिंग? बिल्कुल जरूरी है ये। आजकल जैसे हमने बात की कि बच्चों को चश्मा लग जाता है, ठीक है, बच्चों को चश्मे का नंबर आए वो कोई बात नहीं, अगर हम उसको चेकअप करा रहे हैं, इसलिए उनका अगर स्कूल में कैंप लग रहा है तो स्कूल में कैंप में अगर बच्चे के चश्मे के नंबर की बात आई तो वो जरूर स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक करा के नंबर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार नंबर लग गया, उसकी रोशनी पूरी हो गई तो वो पूरी रहेगी। लेकिन अगर हमने चश्मा नहीं लगाया तो बच्चे की रोशनी का विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो वो आगे के लिए परमानेंटली कम रह जाएगी। सेम बड़ों की अगर हम बात करें तो एक एज के बाद हमारे पास सिर्फ मोतियाबिंद का लोग सोच के जाते हैं कि कैंप में तो जी मोतियाबिंद ही देखा जाएगा। मोतियाबिंद के अलावा भी कई बीमारियां हैं, जैसे सफेद मोतिया के अलावा काला मोतिया भी होता है, जिसमें आंख के प्रेशर की जांच, जिसे आप साइलेंट किलर कह रहे थे। बिल्कुल। रीजन क्या है इसे साइलेंट किलर कहने का? साइलेंट किलर कहने का इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें जब तक ये लगभग 50% डैमेज नहीं कर देता तब तक इसमें कोई सिम्टम ही नहीं है, ना कोई आंख लाल होगी, ना कोई पानी आएगा, ना शांति से काम करता है, शांति से वो नुकसान करता जाता है। लेकिन एक लिमिट के बाद जाके हमें पता चलता है कि भाई हमारी रोशनी का घेरा छोटा हो गया, हमें साइड की चीजें कम दिख रही हैं, फिर शुरू होता है आंख लाल होना, आंख में दर्द होना, आंख में पानी आना, ये सब चीजें बहुत लेट शुरू होती हैं, बाद में पता चलता है कि उस वजह से हुआ। और इसमें साइलेंट किलर इसलिए बोला है क्योंकि ये जो रोशनी जाती है ये रुक तो सकती है वहीं पे, लेकिन उसको वापस पा लेना इम्पॉसिबल है। हम फिर से वो नुकसान को रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि सफेद मोतिया में जो भी नुकसान हुआ है वो रोशनी वापस आ जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चश्मे लगे हुए हैं, वो शर्म के मारे नहीं लगाते। कई बार ऐसा होता है कहीं जा रहे हैं तो उतार दिया टशन के लिए, तो उन लोगों को क्या इस तरह से करना चाहिए कि कंटिन्यूटी में अपना स्पेक्स यूज करना चाहिए? अगर नंबर है तो जरूर रेगुलरली लगाएं, क्योंकि एक चश्मा आपको शायद एक सेल्फी में शायद खराब दिखे, लेकिन अगर आपकी आंख खराब ही हो जाएगी तो आगे चल के आपको सारी जिंदगी वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया जो चश्मा रेगुलर लगाते हैं उनके यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं नोज की साइड पे, उस वजह से वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा मैं गैप करके लगाऊं तो ये सेफ्टी बची रहेगी।
आप फ्रेम हल्का ले सकते हैं, है ना जी, या कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हैं, अवेलेबल हैं। लेंसेज भी तो आंखों में प्रॉब्लम करती है, कई लोगों को सूट नहीं करता। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, हम उसका टाइम पीरियड जो है वो दिन भर में 4 से 6 घंटे से ऊपर ना यूज करें जी, रेगुलर, उसको चेंज करें, उसको क्लीन करें। टाइम पीरियड होता है, कोई 6 महीने के आते हैं, कोई 1 महीने का आता है, कोई 1 साल वाला लेंस आता है। जितने टाइम का लेंस है उसके हिसाब से वो नया लेंस चेंज कर लें तो फिर प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। महीने में या वीक में कितनी बार अपनी आईज चेकअप कराना चाहिए नॉर्मल लोगों को? नॉर्मली अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से साल में 1 बार चेकअप होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो एज पर डॉक्टर, जैसा आपको बताएं कि 6-6 महीने में कई लोगों का नंबर बच्चों का चेंज हो रहा होता है, उनको हम हर 6 महीने में नंबर चेक करते हैं जी। ठीक है, लेकिन अगर जनरल रूटीन चेकअप है तो आप साल में 1 बार कराएं। कहा जाता है कि आंवला खाने से आईज वीक नहीं होती, आईज अच्छी होती हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं आयुर्वेदा में जो आज भी कंटिन्यू बनी हुई है, क्या वो रियल है? बिल्कुल, डेफिनेटली फायदा देती हैं। जो हम डाइट की बात कर रहे हैं वो यही सेम चीज है, आंवला प्लस गाजर प्लस हरी सब्जियां प्लस अंडे, फिश वगैरह, इस टाइप की चीजें, ये सब आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इन चीजों का लोगों को यूज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह से अपनी आंखों को सुरक्षित रखे और लाइटली ना ले? अगेन रेगुलर चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे हम बाकी चीजों में आ गए हैं कि भाई हमें ईयरली एक हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, उसमें आई का इंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में कोई चश्मा या कुछ तो नहीं है तो उसमें अब 3 या 4 साल का जब बच्चा हो जाए तब जरूर एक आई स्पेशलिस्ट से मिले ताकि उसको चश्मा हो तो हम लगा सकें, उसकी रोशनी मेंटेन कर सकें। तो रेगुलर आई का चेकअप भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होने लगे तभी हम जाके चेक करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जतिन वाधवा जी मौजूद थे और इनसे हमने उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करी जो हमारी आंखों से संबंधित होती हैं। आंखों का आप लोगों को भी पता है कि बिना आंखों के हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक हमारी आंखें उन चीजों को नहीं देखती तब तक हमारे माइंड को भी मैसेज नहीं जाता कि हम क्या चीज देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। तो हमारी आंख इतना इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है, तो उसको लेके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये टॉपिक भी साझा करूं और सेफ रहने के लिए अवेयर करूं। तो जोड़ेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहे वेकअप। नमस्कार।